यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत। पाक कलाम में यूँ कुछ मरकूम है, यूँ लिखा है, सामरी की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने उसमें से पिया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें जो है कि वो यहाँ से हमें मिलती है कि यीशु मसीह जो है कि उसने गलील से निकलकर यीशु मसीह जो है कि वो सामरी शहर में अपने शागिर्दों को साथ लेकर जाता है, अपने शागिर्दों को साथ लेकर सामरी शहर में जाता है। यीशु मसीह का वहाँ पर जाना बाइबल हमें बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि उसका मकसद था, वहाँ पर जाना यीशु मसीह का मकसद था। और कलाम में लिखा कि यीशु मसीह जो है कि 6वीं आयत हमें ये सिखाती है, हमें ये बताती है कि यीशु मसीह थका हुआ कि कुएं पर यानी कि वो बैठ गया। याकूब का जो कुआं है कि वहाँ पर यीशु मसीह जो है कि वो यानी कि बैठ गया, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें ये लिखा हुआ मिलता है, ये बात मिलती है कि यीशु मसीह थका हुआ कि वहाँ पर यानी कि वो बैठ गया। यीशु मसीह का वहाँ पर बैठना या वहाँ पर रुकना, वहाँ पर ठहरना, आगे चलकर आप देखेंगे कि यीशु मसीह वहाँ पर क्यों रुका, यीशु मसीह वहाँ पर क्यों ठहरा, यीशु मसीह वहाँ पर यानी कि वो क्यों बैठ गया। यीशु मसीह को ये पता है, यीशु मसीह को ये पता है कि हर रोज़ एक औरत आती है पानी भरने के लिए, पानी भरने को कि आती है। यीशु मसीह को यानी कि उसकी ज़िंदगी के बारे भी पता है, उसकी ज़िंदगी के बारे यीशु मसीह को पता है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, यीशु मसीह को सब यानी कि मालूम था। लेकिन यीशु मसीह ने जाकर उसको ये नहीं कहा कि ऐ औरत, कि ऐ बेटी, कि तू ऐसे है, कि तू वैसे है नहीं। बिल्कुल यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन वो जैसे औरत जो है वो वहाँ पर आती है, यीशु मसीह वहाँ पर ही बैठा हुआ। वक़्त कौन सा है? वक़्त दोपहर का है और 12 के करीब का वक़्त है, दोपहर का वक़्त, और यीशु मसीह जो है वो वहाँ पर यानी कि बैठा हुआ है। और वो औरत यानी कि वहाँ पर जब वो आती है और वो जब पानी यानी कि कुएं में से वो ले लेती है, बर्तन यानी कि भर लेती है
और जब वो अपने घर को रवाना होने लगती है तो यीशु मसीह फिर यानी कि उससे मुखातब होता है। फिर यीशु मसीह उससे हम कलाम होता है। यीशु मसीह उसको ये कहता है कि मुझे पानी पिला। क्या कहता है? मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। पानी पिलाने का बहाना है, असल में बहाना है, लेकिन यीशु मसीह जो है कि वो उसके साथ यानी कि वो बात करना चाहता है। यीशु मसीह उसके साथ वो कलाम करना चाहता है। यीशु मसीह जो है उसकी ज़िंदगी में यानी कि जो चीज़ है यानी कि वो उसके सामने रखना चाहता है, यानी कि उसके ऊपर वो जाहिर करना चाहता है, उसको यानी कि वो बताना चाहता है। क्या? तो यीशु मसीह जो है कि वो उस औरत से यानी कि वो पानी मांगता है। ठीक है, यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु ने क्या कहा कि मुझे पानी पिला। पानी पिलाने के लिए यीशु मसीह उसको कहता है। यीशु मसीह तो खुद उसने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, लेकिन वो औरत से कह रहा है, सांवली औरत से कह रहा है कि मुझे पानी पिला। वो तो खुद यानी कि जिंदगी का पानी है। वो तो दूसरों को जिंदगी का पानी पिलाता है? हकीकी रोटी यीशु मसीह है, जिंदगी का पानी यीशु मसीह है? तो वो उस औरत को कह रहा है, सांवली औरत को कह रहा है कि जो यकूब के खूमे पर आई है पानी भरने को, उससे कह रहा है कि मुझे पानी पिला। हैरान वाली बात है कि मुझे पानी पिला। अब वो औरत जो है वो आगे क्या कहती है, क्योंकि उसके शिगिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। यीशु मसीह के जो शिगिर्द हैं वो वहाँ पर नहीं है। यीशु के शिगिर्द वहाँ पर नहीं है, बाजार में गए हैं, खाना लेने गए हैं। अब वहाँ पर कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है, वो औरत है। अब यीशु मसीह ने उनको क्यों भेजा खाना लेने के लिए? उसका वो मकसद था। ठीक है, उसका ये मकसद था कि आया कोई बीच में कोई रुकावट पैदा ना करे, यानी कि शिगिर्द जो है कि मैं इसको निजात की तरफ लाना चाहता हूँ, मैं इसको निजात की तरफ लाना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो इसकी ज़िंदगी के बारे इनको पता चल जाए, इसकी लाइफ के बारे इनको पता चल जाए है, और वो ये कहना शुरू करें जैसे ज़कई ने यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने ज़कई को देखा तो यीशु मसीह ने ज़कई को कहा कि ज़कई के नीचे उतरा के आज ही तेरे घर में जाना ज़रूर है। और वो बड़ी खुशी से यानी कि वो दरख्त से वो नीचे उतरा और बड़ी खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। और जो पीछे है, जो देख रहे हैं वहाँ पर फक्की है, फरीसी हैं, वो आपस में वो क्या कह रहे हैं? ये एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा है। वो नहीं चाहते कि ज़कई निजात पा जाए, तो वो पा गया, रहाई पा जाए, कि वो जिंदगी पा जाए, वो यीशु मसीह को अपने घर में ले जाए। वो नहीं चाहते थे, यानी कि वो क्या बन गया है? रुकावट बन गया, वो ठोकर का बाइस बन गया। क्या बन गया? ठोकर का वो सबब बन गया भाई। ठोकर का वो सबब बन गया। अगर यीशु मसीह उनकी बातों में आ जाता तो फिर ज़कई निजात ना पाता। यीशु मसीह वहाँ पर ही ज़कई को यानी कि रोकता कि भी मैंने तेरे घर में नहीं जाना कि तू गुनहगार है, तेरी जिंदगी गुनाह होता है, तेरी जिंदगी में यानी कि तरीकी है, तेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है कि मैंने नहीं जाना। क्योंकि यीशु ने जाली बात के लोगों से यानी कि अपने कानों से सुन लिया था। क्या किया है? कानों से सुन लिया है कि वो गुनहगार है, मसूल लेने वाला है। अब अगर शिगिर्द यहाँ पर होते तो वो भी यानी कि हो सकता है रुकावट का सबब बन जाते। ठीक है, एक बार कि वो भी रुकावट का सबब बन जाते। और कलाम में लिखा है उस
सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। सवाल किया, यीशु मसीह से सवाल किया। यहाँ पर सवालिया निशान है। यीशु मसीह से उस औरत ने सवाल किया कि तू यहूदी होकर सामरी औरत से क्यों पानी मांगता है। उसको पता है, सामरी औरत को पता है कि यहूदियों का और सामरियों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, कोई रफाकत नहीं है, कोई शराकत नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं है। वो एक दूसरे की तरफ आते ही नहीं है, वो एक दूसरे की तरफ जाते नहीं है। यहूदी जो है वो नहीं चाहते कि सामरी औरत जो है वो निजात पाए, लेकिन यीशु मसीह खुद भी यहूदी है, यहूदी कबीले में से है। लेकिन यीशु मसीह को यानी कि फ़िक्र है, यीशु मसीह को फ़िक्र है यानी कि सामरी इस औरत की है कि ये गुनाह आलूदा है और ये गुनाह में है, ये बदी में है, ये तरीकी में है कि मैं इसको बचाऊं, कि मैं इसको निजात की तरफ लेकर आऊँ और ये निजात को पा जाए, ये रोशनी में आ जाए। हमें है तो यीशु को उसने कहा, सवाल किया कि तू यहूदी होकर सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। आगे लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते, किसी तरह का भी, यानी कि लेना देना, रफाकत, मिलना जुलना इनमें नहीं है। इससे क्या है, दुश्मनी है भाई, ये तो दुश्मनी के बराबर है। एक यानी कि एक बीमार हो जाए, यानी कि लगाने के अपना हाल ही नहीं पूछना, नफरत है, ये नफरत है, अदावत है, जुदाई है। लेकिन यीशु मसीह जुदाई को ख़त्म करना चाहता है, यीशु मसीह नफरत को ख़त्म करना चाहता है। यीशु मसीह जो है कि वो अदावत को वो ख़त्म करना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है ये आपस में क्या करे, मिले जुले, आपस में कि मिले जुले, आपस में रफाकत रखें, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का यानी कि दुख जो है कि वो शेयर करें, एक दूसरे के साथ बैठ कर यानी कि बात करें है। तो कलाम में आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा। 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। जो बात मैंने कही है पहले, यीशु मसीह ने क्या कहा उस औरत को, जवाब में कहा, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे जिंदगी का पानी मांगता है, कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, और ये भी जानती कि वो कौन है, यानी कि अपनी तरफ उसका इशारा है कि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ, तू खुदा की बख्शिश को जानती है। कलाम में लिखा है, जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, कि तू उसको जानती तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तो तू उससे मांगती यानी कि जानकर, उसको समझकर कि तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु के पास कौन सा पानी है, जिंदगी का पानी है। यीशु के पास हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु मसीह सामरी औरत के पास आया, क्यों आया, हमेशा की ज़िंदगी लेकर, हमेशा की ज़िंदगी लेकर आया, उसके लिए निजात लेकर आया, ताकि ये औरत जो है ये निजात से महरूम ना रह जाए, हमेशा की ज़िंदगी से महरूम ना रह जाए, है कि ये गुनाह ही में ये मर ना जाए, कि ये तौबा कर ले, ये बच जाए। यीशु मसीह का मेन मकसद ये है। लेकिन यहाँ पर अभी भी यानी कि वो बात नहीं हुई, वो बात यानी कि वो बात ज़ाहिर नहीं हुई,
मज़ीद आगे जाकर यानी कि वो बात यानी कि ज़ाहिर होगी। और आगे लिखा है कलाम में, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया है। फिर दोबारा उस औरत ने सवाल किया कि तेरे पास तो कोई बर्तन है नहीं, कोई चीज़ है नहीं है। अभी भी वो उसका ज़हन जो है कि वो दुनियावी है, रूहानियत में नहीं है। उसका जो ज़हन है ना, उसका जो दिल दिमाग है यानी कि वो रूहानी नहीं है, अभी भी वो दुनियावी में ही है, दुनियावी सोच में ही है कि जो यीशु उसको समझाना चाह रहा है वो समझ नहीं रही, वो समझ नहीं रही, जो सिखाना चाह रहा है वो समझ नहीं रही। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि तेरे पास यानी कि पानी भरने को तो है कुछ नहीं, तो कुआं गहरा है, कुआं जो है ये गहरा है, और कहाँ से तेरे पास ज़िंदगी का पानी आया है, कहाँ से है। और यीशु के आगे देखिए सवाल पर सवाल कि उसने किया। ठीक है, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। उसने कहा, क्या तू, यीशु मसीह को कहा है जो ज़िंदगी का पानी है, जो हकीकी रोटी है, कि जो गुनाहों से माफ़ी देता है, कि जो निजात देता है, यानी कि उससे कह रही है क्या तू हमारे याकूब के खुदा से बड़ा है, कि जो याकूब का खुदा है, क्या तू उससे बड़ा है? और कलाम में लिखा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने पिया। वो कह रही है कि याकूब को यानी कि खुदा ने ये कुआं दिया है कि याकूब ने खुद यानी कि उसमें से पिया है और उसके बेटों ने भी इसमें से यानी कि पिया है। क्या तू उससे बड़ा है, याकूब के खुदा से तू बड़ा है? कलाम में जब हम आगे देखते हैं 13वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे कहा, जवाब दिया कि जो कोई इस पानी में से पीता है, यानी कि ये जो कुआं है ना, इसमें जो पानी है, जो इसमें से पीता है तो वो फिर प्यासा होगा। क्या होगा? प्यासा होगा, उसको दोबारा फिर प्यास लगेगी, फिर उसको प्यास लगेगी, फिर वो कुएं के पास आएगा, फिर वो पानी पिएगा, फिर उसके पास जाएगा। यानी कि ये पानी पीने से यीशु ने कहा कि उसको दोबारा प्यास लगेगी है। तो यीशु ने कहा फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसको दूंगा, जो पानी मैं बेटा आ जाओ, जो पानी मैं उसको दूंगा है, जो पानी मैं यानी कि उसको दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा। जो पानी मैं दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, हमेशा तक वो प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें से एक चश्मा बन जाएगा। जो पानी मैं दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। यीशु ने कहा कि जो पानी मैं दूंगा वो क्या बन जाएगा? वो चश्मा बन जाएगा, चश्मा बन जाएगा, यानी कि उसमें से चश्मा जो है कि वो जारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चश्मा जारी हो जाएगा। चश्मा जारी हो। अगर कोई ना ले या कोई ना पिए, ना यानी कि अपनी ज़िंदगी में ले, तो कैसे जारी होगा? क्योंकि यीशु मसीह खुद शफा का मंबा है, वो शाफी है, वो ज़िंदगी का पानी है। वो ज़िंदगी में आएगा, वो ज़िंदगी के अंदर समाएगा, तो फिर यानी कि आगे दूसरों तक जाएगा। यानी कि इससे ये हम सीखने को मिलता है, पहले हमें कबूल करना होगा। क्या करना होगा? अभी हमें कबूल करना, पहले हमें कबूल करना होगा,
फिर हम दूसरों के लिए वसीला बन सकते हैं। फिर हम दूसरों के लिए वसीला बन सकते हैं। जब हमने खुद ही कबूल नहीं किया तो फिर हम दूसरों के लिए कैसे वसीला बन सकते हैं? खुद हमने ज़िंदगी का पानी नहीं पिया, खुद हमने ज़िंदगी का पानी नहीं लिया, तो हम दूसरों को कैसे पिला सकते हैं? हम खुद ही यीशु के साथ जब मिले नहीं हैं, हम उसके साथ हमने रफाकत नहीं रखी, हमने उसके साथ यानी कि मेल जोल नहीं रखा, तो हम दूसरों को कैसे मिलाएंगे? दूसरों के साथ कैसे रफाकत करवाएंगे? बड़ा मुश्किल है। हम खुद तरीकी के अंदर हैं, हम खुद बदी के अंदर हैं, और दूसरों को हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भी? दूसरों को कैसे बदी में से निकालेंगे? कैसे तरीकी में से निकालेंगे? हैं? बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरे को बदी में से निकालना, दूसरे को मुश्किलात में से निकालना, जब हम खुद ही यानी कि एक तरीकी के अंदर है, एक बदी के अंदर है। यीशु मसीह उसको निजात देना चाहता है, यीशु मसीह उसको ज़िंदगी देना चाहता है। और आगे चलकर आप देखेंगे उसने खुद इस बात का इकरार किया कि यीशु, कि मुझे ऐसे मालूम होता है कि तू नबी है, कि तू क्या है? नबी है। देखे जरा आगे लिखा है, औरत ने उसे कहा कि ऐ खुदा, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उसे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोर हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तूने खूब कहा कि मैं बेशोर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हालेलुया। है औरत ने मान लिया कि ये आम शख्स नहीं है, ये बड़ा खास यानी कि शख्स है, ये नबी है भाई, जो बेटों को जान लेता है, जो छुपी हुई बातें जो है कि जान लेता है। उस औरत ने कहा कि खुदा मुझे ये पानी दे कि मैं दोबारा इस कुएं पर आऊँ ही ना, पानी ना लेने आऊँ, मुझे दोबारा प्यास ही ना रखे, और मेरे अंदर से वो ज़िंदगी का चश्मा जो है कि वो जारी हो जाए। तो यीशु ने उसे क्या कहा कि जा अपने शोहर को बुला ला। यीशु को पता है इसका शोहर नहीं है, यीशु को पता है, और कहा कि जा अपना शोहर यानी कि अपने शोहर में बुला ला, ताकि तेरे साथ साथ यानी कि वो भी पानी पी ले, वो भी ज़िंदगी का पानी पी ले। तो वो क्या कहती है? वो कहती है मैं बेशोर हूँ। यीशु ने कहा हाँ, खूब कहा। खुद ही यानी कि वो कहती जा रही है, खुद ही कहती जा रही है। यीशु ने यानी कि नहीं कहा, उसने खुद ही कहा कि मैं बेशोर हूँ। है यीशु ने कहा हाँ, तूने खूब कहा। क्या कहा? खूब कहा। और आगे यीशु ने उसे कहा 18वीं आयत में, क्योंकि तू 5 शोहर खा चुकी है। कितने? 5 शोहर तू खा चुकी है। लगाए साहब के तरीकी के अंदर है, गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है ये औरत। क्या यीशु मसीह को इसकी फिक्र नहीं है? क्या यीशु मसीह को इसका ख्याल नहीं है? क्या यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि ये यहाँ पर ही रहे, ये हलाक हो जाए, ये मारी जाए गुनाह के अंदर ही, बगैर तौबा के, बगैर ज़िंदगी के, कि ये मारी जाए? नहीं, यीशु मसीह को फिक्र है। यीशु मसीह के अंदर एहसास है, यीशु मसीह के अंदर ये दर्द है कि आया कि ये भी औरत जो है कि जो गुनाह के अंदर है, ये भी यीशु मेरे पास आ जाए। मैं इसके लिए आया हूँ, मैं इसके लिए निजात बंद कर आया हूँ, और ये भी निजात पा जाए। ये भी क्या पा जाए? निजात पा जाए। और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं है, ये तूने सच कहा। यीशु औरत ने कहा ये तूने सच कहा। यीशु मसीह ने, आप देखे, पहले उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई रफाकत नहीं हुई। पहली दफ़ा यानी कि ये रफाकत हुई है, पहली दफ़ा ही मुलाकात हुई है। तो पहली मुलाकात में ही यीशु मसीह ने उसके ऊपर जाहिर कर दिया कि तू 5 शोहर कर चुकी है, और अब जिसके पास तू है वो भी तेरा नहीं है,
तो औरत ने कहा, हाँ तूने खूब कहा, सच कहा कि वाकई कई मरतबा कि खुदा हमें बचाना चाहता है, हमें वो तरीक़े में नहीं रहने देता, वो हमें तरीक़े में से निकाल कर रोशनी में लाना चाहता है, मौत में से निकाल कर हमें हमेशा की ज़िंदगी में लाना चाहता है। ठीक है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। औरत ने क्या कहा, आखिरी बात कि ऐ खुदावन मुझे मालूम होता है कि तू क्या है, कि तू नबी है। नबी जो होते हैं ना, वही दिल की बातें जान लेते हैं, जो दिल में छुपी हुई बातें हैं ना, यानी कि उसको जान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी याद रखें कि खुदा जो है कि वो हमें कैसे बचाना चाहता है, कैसे बरकत देना चाहता है, कैसे कि वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये खुदा जानता है, खुदा जानता है। तो यीशु मसीह बड़ा उसके लिए ख़ास है। आज कलाम जो है कि ये हमारे लिए ख़ास है भाई, और अगर ये बरकत आती है, ये हमारे घर में निजात आती है, तो मैं कहूँगा कि ज़क्कई की तरह यानी कि खुशी के साथ कबूल करना चाहिए, यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए।